भाई अब मुश्किल में फंस चुकी है गोपाल जी की जान, आखिर कौन बचाएगा इस अनहोनी को होने से। टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के लेटेस्ट ट्रैक में क्या कुछ खास हो रहा है, चलिए लिए चलते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट के ट्रैक पर। इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुमसे तुम तक में अब तक आप देखेंगे कि कैसे आर्यवर्धन ने हर एक चीज में अनु के माँ बापा की कंसेंट का ख्याल रखा है। वो भी क्यों ना। एक तो इतनी जद्दोजहद के बाद इन दोनों की शादी हो रही है और ऊपर से एक है एकदम हाई फाई, तो दूसरे हैं बिलो मिडिल क्लास। ऐसे में मिडिल क्लास लोगों से मैच करके हाई फाई चीजों को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जहां पर अब आप आने वाले ट्रैक में देखेंगे कि आर्यवर्धन के अप्रूवल से मीरा मैडम डिजाइनर को भेजने वाली है जिसका नाम सैंडी होगा। वो मोहल्ले में जाकर अफरा तफरी मचा देगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जो सैंडी है वो अनु से लेकर के मोहल्ले के एक एक इंसान के सारे कपड़े डिजाइनर खुद डिजाइन करेगा और सभी की रेल लगा देगा। ये देखकर गोपाल जी समझ नहीं पाएंगे कि आखिर आर्यवर्धन ने हम लोगों के लिए कपड़े बनवाने के लिए डिजाइनर क्यों भेजा है। तभी गोपाल जी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी से पहुंचेंगे आर्यवर्धन के घर पुष्पा के साथ और आर्यवर्धन से करने वाले हैं रिक्वेस्ट। आर्यवर्धन से वो पूछेंगे कि आपने हमारे घर पर किसी डिजाइनर को भेजा है, बट मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि आप हमारे ऊपर इतना बोझ मत डालिए। अब लड़की वालों के कपड़े भी लड़के वाले बनवाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। आपके लिए ये चीजें बहुत छोटी होंगी, लेकिन हमारे लिए, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ये पूरे सम्मान की बात है। अब यहाँ पर मानसी कहती है कि कम ऑन अंकल, जिस स्टेटस से शादी हो रही है उसमें ये सब चीजें तो बहुत कॉमन है और हमें इन सब चीजों का ध्यान तो रखना होगा। लेकिन तभी गोपाल जी रिक्वेस्ट करते हैं मानसी से हाथ जोड़कर और कहते हैं कि देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तभी आर्यवर्धन को गुस्सा आता है, वो उठता है और कहता है गोपाल जी ये आप क्या कर रहे हैं। आपका हाथ अगली बार सिर्फ मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, किसी के आगे जोड़ने के लिए नहीं। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। भाई अब मीरा को मिर्ची लग जाती है। मीरा कहती है लेकिन सर, सैंडी बहुत एक्साइटेड है इस प्रोजेक्ट के लिए, इस काम के लिए, उससे हम क्या बोलेंगे। तभी आर्यवर्धन कहता है कि मीरा, मैंने कहा ना सैंडी को वापस बुला लो तो वापस बुला लो, गोपाल जी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। और मीरा और यहाँ पर मानसी दोनों एक दूसरे को देखकर इरिटेट होती हैं। अब इधर दूसरी तरफ आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि शादी की तैयारियां हो चुकी होंगी और यहाँ पर बारात निकलने का समय होगा। पुष्पा जी के पास कॉल आएगा जहां पर गायत्री माँ पुष्पा जी को बताएंगे और कहेंगी हम बारात लेकर निकल चुके हैं, और पुष्पा दौड़ी दौड़ी आएगी। पुष्पा अनु से कहेगी कि तेरी बारात निकल चुकी है, लेकिन गोपाल जी का कहीं अता पता नहीं है, वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं और वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। भाई अब अनु डिसीजन लेगी कि उसे क्या करना है। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो गोपाल जी हैं वो लोन ऑफिस में बैठे हैं। यानी कि मिडिल क्लास लोगों की परेशानी देखिए, तकलीफ देखिए। एक तरफ तो बेटी की बारात आ रही है और दूसरी तरफ गोपाल जी लोन ऑफिस बैठे हैं, क्योंकि उनका लोन तो सैंक्शन हो गया है लेकिन उनके अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए हैं। जहां वो बैंक मैनेजर से और लोन अप्रूव करने वाले ऑफिसर से बातचीत करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी अभी बात करवाइए। आप भी जानते हैं कि लोन मेरा अप्रूव हो गया है लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे अभी तक नहीं आए हैं, मुझे अभी के अभी बात करनी है, मुझे पैसे अभी चाहिए। यहाँ पर गोपाल को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया जाता है। गोपाल जी बेबस लाचार सिर्फ हाथ जोड़कर बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि देखिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, आप प्लीज ये पैसे मुझे दे दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पांव पकड़ता हूँ। जैसे ही गोपाल जी पैरों में झुकते हैं तभी वहां पर अनु आ जाती है और शादी के जोड़े में अनु गोपाल जी की इज्जत बचाती है। जी हाँ, अनु आएगी और अपने बाबा को झुका देखकर बहुत गुस्से में होगी और उनका हाथ उठाएगी और वो उनकी आंखों में ढेर सारे सवाल से देखेगी। अब डेफिनेटली कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसके माँ बाप किसी और के सामने गिड़गिड़ाएं, हाथ फैलाएं, वो भी ऐसी चीज के लिए जो कि मैंडेटरी भी नहीं है। अब ऐसे में जब आर्यवर्धन को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा, जरा सोचिए। अभी गोपाल के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। जब गोपाल जी के सामने बारात होगी और उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे।
इसी कश्मकश में अब गोपाल जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आने वाले हैं। इसी के साथ हमारी ऑडियंस क्या कहती है इस लेटेस्ट ट्रैक को, चलिए आपको बताते हैं। परवेज खान के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, आई हैव रिक्वेस्टेड जी टीवी दैट टुडे एपिसोड यू शुड मेक 1 hour नो ब्रेक प्लीज, अनु एंड आर्या वेडिंग को एंजॉय करना है। इधर एक और कमेंट है, लिखते हैं, पुष्पा इज ट्रूली अ ऑनेस्ट एंड काइंड हार्टेड इंडिविजुअल, शी हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम and she is often deceived by others. ये possessiveness, great tolerance, such a great person. प्रीति कहती है मेकर्स एंड तक गोपाल जी का ट्रैक क्यों दिखा रही हैं? स्टॉप इट नाउ। अनु दुल्हन बन के चली गई, बैंक वो भी, वाओ, कट इट नाउ। आर्य कितना हैंडसम लग रहा है, इन दोनों की शादी करवाइए ना। हुमैर के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, गोपाल जी का नाटक चलता ही रहता है, पूरे एपिसोड में छुरे वाला सीन मस्त था। कल अनु और आर्य ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। आगे इन दोनों के क्यूट रोमांटिक मोमेंट दिखाए जाएंगे और आर्य सर भी इससे ज्यादा रोमांटिक कुछ करें अनु के लिए तो हम सबको भी बहुत मजा आए। वेल, हाई होप्स, देखते हैं कि ये शो के मेकर्स पहले तो शादी को सही सलामत एंड तक करवाएं और उसके बाद इन दोनों के रोमांस से पहले कहीं कोई नई मुसीबत ना आ जाए। फिलहाल तो अब देखते हैं कि गोपाल जी के पास जब कैश नहीं है तो कैसे अपनी बेटी की शादी में करेंगे ऐश। क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आप फॉर मोर अपडेट्स।